हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर। फ्रेंड्स, इन कपल ऑफ डेज आई एम वेरी बिजी बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियो कंटिन्यूसली, बट डोंट वरी, वेन एवर आई हैव अ टाइम आई मेक वीडियो फॉर यू। ओके दोस्तों, चूंकि आपको पता है कि 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाता। मेरी परिस्थितियां अन्य टीचर से अलग हैं। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूं जो फुल टाइम यूट्यूब पर दे सकता हूं। हाँ, पर आपसे मुखातिब होना, आपको पढ़ाना, आपके लिए वीडियो बनाना, ये मेरा शौक़ है और ये शौक़ तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, मेरी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि सर आप तो रहने दीजिए, आप अपनी ड्यूटी ठीक से कर लीजिए, देन आई विल कम्प्लीटली बिजी विथ माई ड्यूटी। बाय द वे, आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर माई ड्यूटी। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति भी बहुत ज़्यादा सजग हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है तो आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है। हमें अपने शौक़ ज़िंदा रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमें अपने शौक़, अगर उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए। मैंने एक दिन कहा भी था, अगर उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए, दोस्त कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। तो बस आप सभी मेरे चुनिंदा दोस्त हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और हमारी साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। आज इस वीडियो में हम देखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे तो, वैसे तो, वरना तो, नहीं तो, फिर तो, अब तो, यहाँ तो, कहीं तो, कभी तो, कुछ तो। देखिए कितना बढ़िया है कि अगर हम ये सीख जाएं, वैसे तो, वैसे तो हम बोलते हैं ना, वैसे तो, वैसे तो मैंने उसे देखा है, वैसे तो मैं उसे जानता हूँ, वैसे तो मैं उससे मिला हूँ, वैसे तो उसकी शादी हो चुकी है। तो कितना बढ़िया है वैसे तो, अगर ये समझ में आ जाए तो। चलो ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं। वैसे तो मतलब थीम, तो देखिए वैसे तो वैसे तो को क्या बोलेंगे हम? ऑल दो। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ऑल दो। ऑल दो, ऑल दो, वैसे तो मैं उसे जानता हूं। ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो आई नो हिम, वैसे तो मैं उसे जानता हूं। वैसे तो तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। ऑल दो यू हैव डन योर वर्क। ऑल दो यू हैव डन योर वर्क, वैसे तो तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो मुझे लगता है ऑल दो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल दो शी इज मैरिड, वैसे तो वो शादीशुदा है। ऑल दो शी इज मैरिड, ये कब बोलेंगे? जब कोई शादीशुदा है और आपसे बोलती है कि हमारे लिए भी देख लो जरा कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला, तो आप क्या बोलोगे? ऑल दो शी इज मैरिड बट शी इज फाइंडिंग आउट, या शी इज सर्चिंग लाइफ पार्टनर। तो इस प्रकार से मजाक है वो एक प्रकार का। वरना तो इसके लिए क्या बोलोगे फ्रेंड्स? वरना तो एल्स, ठीक है। जैसे कि आप किसी से कहते हैं कि मेरी मदद करो, नहीं तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा, या मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा। कई बार छोटे वाले भाई से बोलते हैं कि एक गिलास पानी दे दे, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगा। वो बोलता है रहने दे, तूने दिया था कल जब मैंने तुझसे मांगा था। तो जनरली ऐसा होता है। तो क्या बोलेंगे? डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट बॉदर मी एल्स आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। डोंट बॉदर मी, आई विल, एल्स आई विल कंप्लेन टू द पुलिस, ठीक है। जैसे कि डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस एल्स टीचर विल पनिश यू, टीचर विल पनिश यू। भाई शोर शराबा मत करो वरना टीचर तुम्हें पनिश कर देगा। डोंट मेक नॉइस, ठीक है। डोंट मेक मिस्टेक अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, ऐसा भी कर सकते हैं। एल्स यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज भी कर सकते हैं, एल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो आ जाएगा, जो मैं अभी बोल रहा था वो क्या हो जाएगा? अदरवाइज या एल्स भी बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको।
अदरवाइज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डोंट बी डोंट बी स्लो, डोंट बी स्लो, स्लो मत रहो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। डोंट बी स्लो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, मतलब धीरे धीरे मत चलो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। जैसे कि वॉक स्लो अदरवाइज, अब ऐसा भी हो सकता है, अदरवाइज यू विल फेल डाउन, क्या हो जाएगा, यू विल फेल डाउन, अदरवाइज यू विल फेल डाउन, मतलब धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, अदरवाइज, समझ में आया, ठीक है। डोंट बॉदर मी, ये भी कर सकते, मुझे परेशान मत करो, डोंट गैज मी, डोंट गैज मी, मुझे मत घूरो, अदरवाइज आई विल फॉल इन लव, मुझे मत घूरो वरना मुझे प्यार हो जाएगा, कहते हैं ना, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ना देख पगली प्यार हो जाएगा, ये हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज दैट, फिर तो क्या हो जाएगा, एंड या देन, ठीक है, ये कर सकते हैं, एंड या देन। फिर तो मैं आपको भूल जाऊंगा, फिर तो मैं आपको भूल जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, फिर तो मैं आपको भूल जाऊंगा, देन आई विल फॉरगेट यू, देन आई विल फॉरगेट यू, फिर तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अगर आपको डर है कि कोई आपको भूल जाएगा, थोड़े से पैसे उधार ले लो और फिर मत दो, आदमी सुबह शाम आपको याद करेगा, लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकत करना भी नहीं, ठीक है। जिससे पैसे लो उसके वापस कर दो ईमानदारी से, नहीं तो फिर लेन देन खराब हो जाएगा, फिर सच में ज़रूरत होगी तो फिर आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। इसलिए लेन देन सही रखो। कुछ लोगों को इसीलिए पैसे नहीं मिलते वक्त पर, क्योंकि उनका लेन देन खराब होता है, व्यक्ति उनसे त्रस्त आ जाता है, त्रस्त हो चुका होता है और फिर दोबारा उनकी मदद नहीं करता, फिर वो कहते फिरते हैं कि आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप मेरी मदद नहीं करते, क्योंकि आपने ही अपना लेन देन खराब करके रखा है। तो अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी मदद करता रहे या करे, तो अपना लेन देन सही रखिए, ठीक है। क्लियर योर अकाउंट, अपना अकाउंट क्लियर रखिए, ऑटोमेटिकली आपको मदद मिलती रहेगी, ठीक है। देन आई विल फॉरगेट यू, फिर मैं आपको भूल जाऊंगा, देन फिर देन सी विल गो टू अमेरिका, फिर वो अमेरिका चली जाएगी, देन सी विल गो टू अमेरिका, फिर वह अमेरिका चली जाएगी। तो क्या होता है, फिर क्या लगा देंगे, देन। चलो नेक्स्ट वन इज अब तो, क्या हो जाएगा, अब तो के लिए हम प्रयोग करेंगे देन नाउ, अब तो मैं पढ़ाई चालू करूंगा। कई बार हमें समझ में आता है कि अब तो पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देन नाउ आई विल स्टार्ट स्टडी, अब तो मैं पढ़ाई चालू कर दूंगा भाई, देन नाउ आई विल स्टार्ट माई स्टडी, देन नाउ देन नाउ शी विल कम, अब तो वह आएगी, अब तो वह आएगी, पक्का आएगी। ऐसे किसी से बोल दो कि आप कोई कार्यक्रम में आइए, तो आदमी नहीं आएगा, उससे ये बोल दो कि भोजन की व्यवस्था भी है और आइटम और बता दो क्या क्या बना है, फिर तो लोग दौड़े चले आते हैं, क्योंकि लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही कोई भी काम करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को उससे कुछ काम कराना है, किसी भी व्यक्ति को बस में करना है, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाना है, किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करना है, तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट पता करो कि उसे क्या चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग तुम आदमी को अपनी तरफ ला सकते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात है, कौन कहता है दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं बिकती, कौन कहता है दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं बिकती, दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। समझ में आया। तो हम क्या देख रहे हैं, देन नाउ
देन नाउ आई विल हेल्प यू, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपने कुछ अच्छा काम कर दिया तो मैं कह रहा हूँ देन नाउ आई विल हेल्प यू। ठीक है, बड़ा सिंपल सिंपल सा है आज तो। यहाँ तो क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ तो ओवर हियर। ठीक है, ओवर हियर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देयर देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। यहाँ तो एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। ठीक है, देयर इज अ स्टडी ओवर हियर। ठीक है, कम ओवर हियर, ये तो कर ही सकते हैं, कम ओवर हियर, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, कम ओवर हियर, प्ले ओवर हियर, यहाँ खेलो। मान लो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो कुछ बच्चों को आपने बोला कि प्ले ओवर हियर, प्ले ओवर हियर, यहाँ पे आके खेलो। ठीक है, कम ओवर देयर, यहाँ पे आ जाओ। तो जब पर इस प्रकार की बात करेंगे तो ओवर हियर होगा। ठीक है, कहीं तो, तो क्या हो जाएगा, समवेयर, समवेयर एल्स। कहीं तो क्या हो जाएगा, समवेयर एल्स। जैसे कि हम कहें वह कहीं तो होगा, तो क्या हो जाएगा, ही मे बी। मान लो कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया, तो आपने कहा कि उसे आसमान निकल गया क्या, वह कहीं तो होगा, ही मे बी समवेयर एल्स, ही मे बी समवेयर एल्स, वह कहीं तो होगा। ठीक है, समवेयर एल्स। जैसे कि इट मे बी समवेयर एल्स, इट मे बी समवेयर एल्स। अब मान लो कोई चीज़ ढूंढ रहे हो आप, आपको मिल नहीं रही, तो मैंने कहा इट मे बी समवेयर एल्स, यह कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, पानी होगा, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। मान लो कहीं हरियाली दिख रही है आपको, या बोतल पड़ी हुई दिख रही रेगिस्तान में, तो आप बोलोगे यार बोतल वैसे ही थोड़ी आ सकती है, मतलब मटका दिख रहा है तब की बात हो रही है। बोतल तो मिल सकती, कोई ले गया होगा मिनरल वाटर पी के और बोतल डाल दी होगी, लेकिन अगर मटका रखा है, इसका मतलब मटका और लोटा रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पानी होगा जिसको हम मटके में भरते होंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं तो बॉटल, कहीं ना कहीं तो पानी होगा। ठीक है, कभी तो, तो क्या हो जाएगा, सम टाइम, कभी तो, सम टाइम, कभी तो वह मुझे फ़ोन करेगी, तो क्या हो जाएगा, कभी तो वह मुझे फ़ोन करेगी। इसी उम्मीद में कुछ लोग ज़िंदगी निकाल देते हैं, सी विल कॉल मी सम टाइम, सी विल कॉल मी सम टाइम, कभी तो वह मुझे कॉल करेगी। ठीक है, जैसे कि कभी तो तुम जाओगे, यू विल गो सम टाइम, यू विल गो सम टाइम। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्टे हेयर फॉर सम टाइम, स्टे हेयर, थोड़ी देर रुक जाओ, स्टे हेयर फॉर सम टाइम, स्टे हेयर फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तो यहाँ ठहर जाओ, थोड़ी देर तो यहाँ रुक जाओ। तो समझ में आ गया, सम टाइम मतलब कभी तो, या थोड़ी देर में भी प्रयोग कर लेते हैं। कभी तो तुम मुझे याद करोगे, यू विल मिस मी सम टाइम, है सम टाइम यू विल मिस मी, कभी तो तुम मुझे याद करोगे। ठीक है, कुछ तो, समथिंग, कुछ तो समथिंग, तो क्या हो जाएगा, कुछ तो है तुम्हारे दिमाग में, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, कुछ तो है तुम्हारे दिमाग में, कुछ तो है, कुछ तो समाधान होगा। ठीक है, तो समथिंग मतलब कुछ तो, कुछ तो है करने के लिए, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग टू डू, उसने कुछ तो किया है, उसने कुछ तो किया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज डन समथिंग। ठीक माय डियर, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमने बहुत सारे वर्ड देखे, ऑल दो, एल्स, अदरवाइज, एंड देन नाउ, ओवर हियर, समवेयर, सम टाइम और समथिंग। तो इस प्रकार के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हम